नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अश्विन कौशल से। अश्विन कौशल एक वर्सटाइल एक्टर हैं जिन्होंने कई फिल्म और टीवी सीरियल में अभिनय किया है। अश्विन ने एक्टिंग के साथ असिस्टेंट के तौर पर कई फिल्मों में काम भी किया है। फिल्म दामिनी में भी राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म दामिनी में मेकअप करके एक्टिंग करने को कहा और ऋषि कपूर के भाई का किरदार निभाने को कहा। इस फिल्म से अश्विन को एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान मिली और इसके बाद फिल्म बरसात, गुलाम मुस्तफा, पीके, बागी 2 समेत कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। फिल्मों के साथ कई टीवी सीरियल, बेलन वाली बहू, जीजा जी छत पर हैं, वो तेरी भाभी है पगले, गोल्डी आहूजा, मैट्रिक पास समेत कई टीवी सीरियल में अदाकारी की है। अश्विन ने कई वेब सीरीज में भी दमदार रोल किया तो बड़े ब्रांड के एड फिल्मों में भी नजर आए हैं। अश्विन के पिता कौशल भारती एक फेमस राइटर रहे हैं। इसी के चलते अश्विन कौशल का रुझान भी लेखन की तरफ रहा। अश्विन एक बेहतरीन एक्टर के साथ उम्दा राइटर भी हैं। तो आज बातें सितारों की में हम रूबरू होंगे अभिनेता राइटर अश्विन कौशल से और जानेंगे इनके एक्टिंग और राइटिंग के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग फोटो है। पीके में जिस तरह से आमिर खान के साथ उन्होंने काम किया है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातें सितारों की में अभिनेता अश्विन कौशल। अश्विन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। मुझे तो ऐसा लगा कि मीडिया कोरोना में सिर्फ कोरोना को याद करी, आर्टिस्ट को भूल गई है। और वैसे भी बुरा वक्त चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। काफी लोग जो हैं वो, आप तो जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड प्रभावित है इन सब ये महामारी से। ये सारी चीजें हट जाएं, हाँ, वापस पब्लिक जो है थिएटर में वापस आए, बिकॉज थिएटर इज ऑलवेज द किंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो कोरोना है इस दुनिया से, इस देश से और सब जगह से गायब हो जाएगा और फिर से जो हमारी पुरानी जिंदगी थी वापस लौट आएगी। हालांकि धीरे धीरे हम पटरी में वापस लौट रहे हैं, पहले से और बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अश्विन जी, आपके पिताजी कौशल भारती बहुत फेमस राइटर थे, बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने लिखी है। तो जब आप छोटे थे तो बचपन से ही आपका शूटिंग में आना जाना होता होगा, तो कब आपको लगा कि ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस तरह से शूटिंग होती है और मुझे भी एक्टर बनना है? क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे तो यही लगता था कि जो ये कलाकार हैं ये टीवी में घुसकर एक्टिंग करते हैं और मैं ये भी सोचता था कि इतने पतले से तार में ये कलाकार टीवी में घुस कैसे जाते हैं। तो आपको कब एहसास हुआ ये सब चीज? मैंने बचपन से सिर्फ एक्टिंग ही की है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की जी। तो मुझे तो मैंने कभी सोचा नहीं। आई वाज बोर्न एक्टर एंड आई विल डाई एज एन एक्टर। मुझे पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे वो किताबों में भी वो कहानियां लिखता रहता था। मेरे पास सिर्फ रेड सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल में और कुछ नहीं था। एंड में प्रिंसिपल ने बोला कि आप स्कूल छोड़ते हैं या मैं छोड़ूं। मैं कहा नहीं सर, हम छोड़ते हैं। तो फिर प्राइवेट एसएससी बड़ी मुश्किल से की। एक्टिंग तो बचपन से ही थी। हाँ, ये था कि पिताजी के दौर पे बड़े बड़े फनकार घर में आते थे। प्रकाश मेहरा अंकल, कैफी आजमी साहब, ये सारा माहौल होता था एक फिल्म इंडस्ट्री का। मतलब बहुत बड़ी ये पिलर्स जो हैं इतने बड़े बड़े, और काफी लोग थे जिनसे घर में आना। संजय खान साहब, फिरोज खान अंकल, पंडित मनोज कुमार, एंड आफ्टर ऑल यू नो मेरे पापा के गॉडफादर दिलीप कुमार साहब, देव साहब, गोल्डी अंकल, यू नेम देम देन दे आर देयर, यू नो, यू नेम देम। और पापा का वही ग्रुप माहौल, उनके लिए लिखना, उठना बैठना। और उस जमाने में पिक्चर बनती थी कुछ 2-2, 3-3, 4-4 साल में। जी। आजकल ऐसा नहीं है कि यू नो पिक्चर बनती है 60-90 डेज का पीरियड। 2-2.5-3 साल से पिक्चर बन रही है। तो माहौल ही एक अलग था। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट माहौल। नहीं, मेरी सिस्टर भी बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, तनुश्री कौशल। वो भी बहुत फिल्में कर चुकी हैं, अमर फिल्में नहीं, सीरियल्स कर चुकी हैं। सारे एवरीबॉडी इन माय फैमिली इज इन फिल्म। तो मैं उस फर्टिलिटी में बोर्न ही हुआ हूँ। जी, तो इसलिए जो फिल्म दामिनी थी इसमें आप ऋषि कपूर के भाई बने थे और इसी फिल्म में आप पहले असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को आप असिस्ट कर रहे थे। फिर कैसे उन्होंने आपको इस रोल के लिए चुना और फिर कैसे आपने इसमें एक्टिंग की? मैंने एक्चुअली, मेरा ब्रेक हुआ है 87-88 से। पीआर इशारा नाम के बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर
जिन्होंने फिल्म चेतना, आई थिंक चरित्रहीन, ऐसी बहुत बहुत फिल्में बनाई। उस जमाने में बोल्ड कहलाई जाती थी। और B.R. इशारा साहब, मैं बताऊं, बाबूराम इशारा जी, उन्होंने टॉप फिल्म की हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम परवीन बॉबी, रीना रॉय, राज किरण। उन्होंने मुझे एक आफ्टरनून सीरियल में ब्रेक दिया था। वो सीरियल का नाम था औरत। वो DD नेशनल पे आता था उस जमाने में, और राजा बुंदेलिया मेरे बड़े भाई बने थे। तो दैट्स हाउ वहां से शुरू हुआ। और राजी के साथ मैं एज गुडविल असिस्टेंट लग गया था, बिकॉज ठीक है कर रहे हैं, लेकिन पैसे भी चाहिए थे, तो उस हिसाब से। और मुझे जब मुझे पता था कि दामिनी फिल्म जो है वो एक रेप इशू पर है पिक्चर, और वो जो मेन कैरेक्टर है राकेश और उसके दोस्त जो रेप करते हैं, उसकी मैं खुद ऑडिशन करता था। और लोगों के राज संतोषी के सामने लाता था। राजी उन सारे कैरेक्टर्स को फेल कर देते थे। और 1 घंटा पहले, शूटिंग के 1 घंटा पहले फिल्म सिटी में लंच ब्रेक जब हुआ, तब मुझे असिस्टेंट ने आए और मुझे कहा कि आपको राजी बुला रहे हैं। तो जब मैं वहां पर गया तो राजी ने कहा लंच खाते समय कि यू गेट रेडी, तुम्हारा शॉट लेना है। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बोला शॉट लेना है मतलब क्या? मैं क्या वो राकेश की शूटिंग में? कहता हाँ राकेश तुम ही हो। तो मैंने बोला भाई मुझे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती है, और अब मुझे तो हीरो बनना है। तो बोला आप फिक्र मत करो, ये रोल ही हीरो जैसा ही है। मैं क्या वो रोल हीरो जैसा ही है। और बस वहां से क्लैप ले लिया और मेकअप लगा लिया, और वहां से ये गाड़ी शुरू हो गई। एंड इट इज अ वेरी बिग फिल्म 91 की जी। और ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलता है। राजकुमार संतोषी घायल के बाद सनी देओल द ग्रेट, मीनाक्षी शिशात्री, अमरीश पुरी, कुलभूषण बंदा, अमा वॉल, मेरे डियरेस्ट, मेरी जान, मेरे गॉडफादर, मेरे जो कुछ भी जिससे मेरी इंस्पिरेशन, मैं जितना नाम लूं, ग्रेट ऋषि कपूर जी। बिल्कुल। अच्छा, इसी फिल्म में हमने ये भी सुना आपके बारे में कि जब आपने ये शूटिंग की थी तो इसमें एक और सीन था जिसमें जो आपका एक रेप सीन था, उसके बाद ऋषि कपूर आपको थप्पड़ मारते हैं। तो वो थप्पड़ के समय जो सीन था, 14-15 थप्पड़ उन्होंने आपको असली में मार दिए थे और आपका पूरा गाल लाल हो गया था। लेकिन हमने सुना है कि शूटिंग में तो हवा में हाथ घुमाया जाता है और जो एक्टर होता है वो जस्ट चेहरा साइड करता है। तो असली में आपको थप्पड़ 14-15, वो भी एक के बाद एक, गाल लाल हो गया, आखिर कैसे? कोई ग्रेट एक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना इसमें। तो वो क्या था, वो कि वो रेप सीन जो था, रेप के बाद में वो सीन था सुबह के समय। तो कि वो फिल्म अगर देखी होगी कि वो शुरू ही होता है ऋषि कपूर के थप्पड़ से, और मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो रिहर्सल कर रहे थे, तो राजी ने बोला कि इसके समय की चिट्टू जी आप अश्विन को मारना। तो मैंने बोला मारना? तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला मारना ठीक है, मतलब क्या, मुझे भी ऐसे लगा हवा में होगा। और फिर राजी ने बोला कुलभूषण खरबंदा साहब को कि कुलजी आप अश्विन को भी मारना। तो कुलजी ने बोला जब चिंटू मार रहा है तो मैं क्यों मारूं? नहीं मैं भी मारूंगा, मैं थोड़ा नाराज करूंगा। और रोहिणी मेरी मां बनी थी, रोहिणी अटेंगड़ी जी, तो बोली कि मैं तो सपोर्ट करूंगी, मेरे बेटे को बचाऊंगी। और जब टेक ऑन हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ऋषि कपूर साहब इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे। पहला थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा, लगा ये तो रियल है यार। और जब तक मैंने रियलाइज किया तो चिंटू साहब का एक बूट मेरे पेट में गिर पड़ा, क्योंकि मैं नीचे गिरा हुआ था। अच्छा। और उसके बाद दूसरा थप्पड़ पड़ा, जब तक रियलाइज किया 10-15 थप्पड़ हो गए थे। और वो रिटेक पे रिटेक होता गया। नहीं मजा नहीं आ रहा, वापस करे। अब इतने बड़े हाथी, इनको मजा नहीं आ रहा, मेरे जो है मैं फुटबॉल बन रहा हूँ। और करते कराते लास्ट टेक में मैंने बोला एक ही रास्ता बचने के लिए, मैं कुलभूषण खरबंदा के पीछे जाके तुम जाता, क्योंकि वो नहीं मार रहे मुझे। और जैसे ही मैं कुलभूषण खरबंदा के पास गया, पापा करके कुलभूषण खरबंदा ने भी चढ़ा दिया मुझे, चढ़ा करके मार दिया। अरे बाप रे बाप। उसके बाद ओके, मैंने राजी ओके साहब होता मेरे लिए ओके, मैं थैंक यू एंड ओके। उसके बाद चिट्टू साहब का बॉय ढूंढ रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, लाल पूरा।
बर्फ मुझे लेके आप कितना बैठे चक्कर- होंगे, बर्फ लेके आप बैठे होंगे शूटिंग के बाद नहीं अपने ऐसे ही बना हुआ था गालों तो बॉय आया, वो तो चिंटू सर बुला रहे हैं, मैं कह रहे बाप रे बेटे एक टेक तो नहीं मांग रहे थे। हाँ मैं गया, अरे यार सॉरी बेटे एकदम वेरी सॉरी, ये लो भैया ये सब हो गया, आप जिससे बात करते हो, हाँ चलो चलो लंच करते हैं, चलो 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 चलो। और नीतू जी ने उनके लिए डाइट का खाना भेजा था, तो बोला ये क्या है, कहते डाइटिंग, कहता आप बांट दो यूनिट में, यूनिट का क्या है, चाइनीज लाओ। और उन्होंने अपने हाथ से चाइनीज वाइनीज खिलाया जी मुझे, तो वो कंपनसेट किया वहां पर। बिल्कुल। लेकिन ऐसे वाकई बड़ा ये चीज़ अच्छा कहाँ इंसिडेंट मिलते हैं था भाई? और फिर उसके बाद प्यार भी किया आपको ऋषि कपूर जी ने। अच्छा अरे इस फिल्म के बाद जो दामिनी में आपने जो सीन किया था, इसमें ग्रेप सीन था आपका, उसके बाद आपको अक्सर इसी तरह के रोल आपको ऑफर हो रहे थे, जो डायरेक्टर थे प्रोड्यूसर थे आपको इसी तरह के नेगेटिव रोल ऑफर हो रहे थे, तो कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहा इस रोल के ऑफर का? एक्चुअली मैंने आपको एक चीज बताई नहीं, मैं अभी याद आई मुझे, मैं दो चीजों में बट गया हूँ। एक मुझे कहते थे हॉरर फिल्मों का शशि कपूर, हाँ क्योंकि रामसेस का जी हॉरर शो बहुत तेज पे था। जी टीवी को खड़ा करने वाले 3 शो थे उस जमाने में, एक द जी हॉरर शो, एक अंताक्षरी और एक एकता कपूर का मानो या ना मानो, वो भी हॉरर था। और मैं वो दोनों शो लिख भी रहा था और काम भी करता था। तो एक तरफ से मेरी पहचान भूतों की भी थी और दूसरी तरफ से ये रेपिस्ट भी हो गई, तो दोनों पे निवास ये। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ चर्च में जा रहा था, हाँ तो मराठी लड़के वहां से, वो भी चर्च के दर्शन के लिए खड़े थे, हाँ तो उन्होंने मराठी में देखकर मुझे बोला, अरे हे, मम्मी को बोला, अपने दोस्तों से बात किया, अरे दर्शन नहीं होना। बोला क्यों? कहता मध्यात भूत मिलाना, मतलब बीच में भूत मिल गया, अभी क्या दर्शन होंगे। क्योंकि रामसेस का मेरा टैग लग गया था। हाँ ओके, उसके बाद में जब प्रीमियर हुआ बरसात का, तो मैं, मेरी सिस्टर गई थी, तो मेरी सिस्टर ने वही साड़ी खरीदी जो रेखा जी ने खरीदी थी जी एंड इट वो उस जमाने में बड़ी हेप पीस थी। तो साड़ी वाड़ी पहन के मेट्रो में, पूरा ग्रैंड प्रीमियर था पिक्चर बरसात का, जिसमें मैं मेन विलन था, कॉमिक विलन। और जैसे हम गाड़ी से उतरे और जाने लगे तो मीडिया, तो लोग, पब्लिक बाहर खड़ी होती है, तो मेरी सिस्टर मुझे देख के बोला, अरे राम से राम से राम से राम से। तो मेरी बहन बोलने बोली, अरे यार कोई बरसात बोल नहीं रहा राम से, मेरे साथ मत चलना, मैं आगे चल रही हूँ, मुझे देखिए भूत प्रेतों के साथ बिल्कुल चलना आपका नहीं जो है। कैरेक्टर था और आपकी जो लिखावट थी, जो आप जी हॉरर शो के लिए लिख रहे थे, और दामिनी का जो कैरेक्टर था वो इतना हावी हो गया था आपके ऊपर कि पब्लिक में भी लोग आपको उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे, नहीं, संबोधित वो करते बाद में थे। हुआ, जी वो बाद में हुआ। जब पिक्चर हिट हुई हाँ। तो मुझे फोन आते थे, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, उसको क्या कहते हैं वो, मैं बची हुई थाली का खाना मोनीश बहल की खाता था। अच्छा। क्योंकि जब मोनीश बहल के पास डेटें नहीं होती थी, तो लोगों ने मुझे फोन करना शुरू कर दिया। तो सर 2-4 दिन के रेप का काम है, आप करोगे? अरे तो मैंने अपने गॉड, अच्छा, पहली बार जब आपके पास फोन आया होगा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको इस तरह से कहा होगा, तो आप बिल्कुल शॉक्ड होंगे कि ये बिल्कुल सीधे इस तरह की पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा है। नहीं, मुझे पता चल गया था कि छाप लग गई है। अच्छा अभी जो है, आप अभी वो सब चीजें मत करो, अब जो है चलते रहो। अच्छा हाँ, तो विलेन का रोल लग गई है छाप, और अभी एक नया रंजीत पैदा हो गया है, हाँ तो वो तो चलता रहा। लेकिन सरप्राइज ये हुआ कि इस दौरान मुझे हीरो का भी ब्रेक मिला। वो पिक्चर थी अब इंसाफ होगा, बिल्कुल। हरीश शाह, विनोद शाह की। हाँ उसमें मिठुन दादा थे हीरो और रेखा जी थे, बिल्कुल। और तो दीपिका देश पांडे मेरी ऑपोजिट थी। तो कैसा लगा आपको कि जिस तरह से रोल आपको ऑफर हो रहे थे, विलन के, रेपिस्ट के, फिर एक हीरो का रोल आपको ऑफर हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उसमें? तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन पिक्चर 2 शो नहीं चली। अच्छा, वो पिक्चर कब आई कब गई पता ही नहीं चला। लेकिन चलिए, आपकी एक जो तमन्ना थी, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि आप हीरो बनना चाहते थे आप, लेकिन वो आपकी जो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, वो जरूर पूरी हुई। अच्छा, एक फिल्म बन रही थी नाचने गाने वाले, इसमें आप भी असिस्टेंट थे, इसमें भी आप, और इसमें डायरेक्टर ने आपको भगा दिया था शूटिंग से, लेकिन जो कादर खान थे, फिर उन्होंने आपको वापस रखा इस शूटिंग में।
तो आखिर क्या इंसिडेंट था, क्यों आपको डायरेक्टर ने भगाया, फिर कादर खान साहब ने कैसे आपको वापस शूटिंग में आपको रखा, जरा वो इंसिडेंट बताएं आप। वो कादर खान जी की वजह से भगा दिया था और कादर खान जी ने ही मुझे रख लिया था। अच्छा। हुआ ये था, मैं कुछ 8 या 10 साल मैंने 5 या 6 साल मैंने 88 से प्रोडक्शन का काम करना शुरू किया। प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एड फिल्मों के वो सब। ये कटका तक मारा है मैंने, हीरोइनों को थम्स अप तक पिलाया है, तो वो सब तो करना ही पड़ता है। और मेरे पापा की कोई सपोर्ट नहीं थी। मेरे पापा बोलते थे कि अगर खाना खाना है तो बाहर से 1 रुपया कमा के लाओ, और ये मत उम्मीद करना कि मैं तुम्हारे सपोर्ट करूंगा। मैं उनके लिए नालायक था हमेशा। तो मुझे उन्होंने बी सुभाष जी के उधर लगवा दिया, क्योंकि बी सुभाष और मेरे पापा की अच्छी बॉन्डिंग थी। और बी सुभाष जी के लिए मेरे पापा ने पिक्चर भी लिखी थी, बुनियाद, पुरानी, वो चली थी नमन निश्चल वाली पिक्चर, नवीन निश्चल हीरो था। तो जब मैं असिस्टेंट था तो मुझे क्लैप मारना नहीं है। उस जमाने में वुड के क्लैप होते थे और चौक, तो मुझे क्लैप मारना भी एक आर्ट होता है। जब क्लोजअप होता है ना तो क्लैप बहुत अलग होता है, वो उसका अलग। तो वो मुझे नहीं पता था कि वो चौक का भूसा जो है वो क्लैप के बीच में, दो पट्टियों के बीच में, तो मैंने कादर खान के मुंह पे ऐसे क्लैप मार दिया, तो वो पूरा भूसा पूरा मुंह में उड़ गया होगा। कट कट कट, अरे क्या यार ये कौन है असिस्टेंट? मैं क्या सर, मैं क्या ये तुम्हें क्या क्लैप दिया ना सुभाष? ये आंखें जला दी मेरी। अरे इसको किसने क्लैप दिया? अब बी सुभाष अपनी पिक्चर बचाए। अरे इसको निकालो बाहर, ये वो नहीं, ठीक है करो इधर, और तुम क्लैप लो। फिर मैंने सेकंड तक क्लैप दिया तो उंगली अटक गई मेरी, क्योंकि मैं घबरा गया था। तो अरे वो क्लैप की आवाज नहीं आई तो मैं कहां से टेक करूंगा? कादर खान को फिर पॉइंट मिल गया कि आज मेरे को बकरा बनाएगा ये। और थर्ड टाइम अब मैं देखता था, और देखकर वो जैसे एक्सप्रेशन बनाते थे मैं भी ऐसे से एक्सप्रेशन बनाना शुरू करता था। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब वो दिन मेरे ऊपर शनि का प्रकोप था। तो शनि भारी था मेरा। तो कादर खान साहब को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को ये लड़का चिढ़ा रहा है। शॉट कट हुआ, कट होने से पहले उनका एक डायलॉग मुझे बोला कि बेटे मुंह बनाना सब जानते हैं पब्लिक में, जब कैमरा के जिस दिन सामने आओगे उस दिन समझ जाओगे। और ये बोल के कमरे में चले गए, दरवाजा बैंग कर दिया। तो बी सुभाष ने देखा, बोले ये किसको बोल के गए? तो असिस्टेंट था उसका साला, चीफ असिस्टेंट सुभाष का, बी सुभाष का, बोला सर ये अश्विन को बोल के गए। और बी सुभाष ऑलरेडी खुन्नक खाए थे। कहता गेट आउट, कल से मत आना, अभी से निकल जाओ। मैं कहा सर क्यों? गेट आउट बोला ना। मैं कहा ओके, निकल गया मैं बाहर गया। मैं कहा बेटे अश्विन कौशल तेरे को तो एक्टर बनना है, और ये है माँ पहाड़, ये पहाड़ साहब है कादर खान साहब, इनका सामना तो होगा, अभी से ही तू जो है इस मैटर को क्लियर कर ले। तो मैं सारा दिन बाहर सीढ़ियों के वेट करता रहा, उनका इंतजार करते रहे। हाँ। तो कादर खान साहब जब जा रहे थे तो मैंने एक्सक्यूज मी सर, बोला क्या है? मैं कहा सर आई एम वेरी सॉरी। बता दो कोई बात नहीं, जाने दो। मैं कहा सर बात है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं, और मेरी ऐसी औकात है कि मैं आपको क्या चिढ़ाना? सर आप ऐसे सोच भी कर सकते हैं, मेरे अंदर सिनेमा है, मेरा खानदान पूरा सिनेमा है, मेरे फादर सिनेमा है, मैं राइटर का बेटा हूँ। मैं देखता हूँ सर कि आप एज एन एक्टर डायलॉग कैसे बोल लेते हैं, आपकी पंक्चुएशन कैसे होती हैं, आपके एक एक सेकंड में एक्सप्रेशन कैसे, यू आर अ स्कूल एंड ही वाज अ स्कूल। और ये देखकर इट वाज माय ट्रू कन्फेशन टू अ ग्रेटेस्ट एक्टर एंड अ राइटर। और उन्होंने ये सुन के मेरे को गले लगा लिया, कान हाथ पकड़ लिए मेरे, बोला आई एम सो सॉरी, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया। मैं कहा आई एम सॉरी सर, लेकिन आई हैव लॉस्ट माय जॉब एंड सुभाष जी ने मुझे निकाल दिया है नौकरी से, मैं कल से नहीं आऊंगा। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझसे जो अगर आप समझ रहे हैं मुझे माफ करें। अरे ये बोलना ही था, वो इमोशनल हो गए पठान आदमी। उन्होंने सुभाष को बुलाओ, सुभाष जी आए, कहता हाँ मैंने इसको निकाल दिया कादर साहब। कहता किससे पूछ कर निकाला? वो भिड़ गए सुभाष जी से, रंग बदल गया पूरा, किससे पूछ कर निकाला? अगर ये नहीं तो मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगा। अरे बाप रे बाप, अब एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। शिवाजी ने बोला नहीं नहीं कादर भाई ये आपको प्रॉब्लम थी। कहता मैंने कब बोला आप प्रॉब्लम है?
तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो? अब इतने बड़े एक्टर और डायरेक्टर के बीच में चलो मुझे लेकर। और बोला नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अगर नो प्रॉब्लम तो कल से ही आ सकता है। बिल्कुल। तो ये था आपके कि कादर खान जी की वजह से आप बाहर निकले और फिर उन्होंने आपको वापस रखा। अश्विन जी, और इस अश्विन कंडीशन जी, पे कि एक तभी मैं एक शूटिंग एक करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सीरियल है गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास। तो इसमें आपने एक इतने बड़े आप हैं और आपने एक ऐसा किरदार निभाया था कि जो जो एक बड़ा सा आदमी पढ़ाई करने वापस स्कूल जाता है और अपने बेटे के स्कूल में जाता है पढ़ाई करने। तो जरा इस सीरियल के बारे में बताएं कि जब आपके पास ये ऑफर आया आपके पास इस रोल को लेकर, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था और फिर रोल की एक्सपीरियंस क्या थी ये आप जब ये कर रहे थे आप नाटक ये वाला? इसका श्रेय मैं सबसे पहले मेरी बहुत ही स्वर्गवासी फ्रेंड को देना चाहता हूं, पायल मुखर्जी, जो मौसमी चैटर्जी की बेटी थी, जिनका देहांत हो गया कुछ 1-2 साल पहले। बहुत ही करीबी दोस्त थी मेरी, बहुत ही अच्छी सज्जन औरत, चैनल में काम करती थी। और मैंने उनका कई जब भी उनका कुछ काम होता था तो मुझे फोन करती थी, बोलती मेरा ये काम करवा दो, तो मैं करवा देता था। एक बार लंदन भी गया था तो उनका कुछ काम करने मैंने उनका लंदन में भी काम करवा दिया था। तो मुझे कहती थी कि अश्विन मैं इसका रीपे करूंगी। मैं कहा चले, दोस्तों में नहीं करना चाहिए, दोस्तों में ये सब नहीं होता। और गोल्डी आहूजा 2014 में था, शायद 14 या 15 में से था। उस टाइम पे एज एन एक्टर मेरा पैकअप हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा पेट बढ़ गया था, मैं डिप्रेशन में था और मैं सोच रहा था कि मेरा शायद इंडस्ट्री से मेरा खत्म हो गया है, पेट वेट निकल गया, वेट कितना पुट ऑन किया और मैं बहुत ही बुरे दौर में अपनी लाइफ से गुजर रहा था, मेंटली, फिजिकली, मेडिकली। और मुझे एक कॉल आया और बोला कि सर आपको बुलाया है डेविड पॉलीक्रैप ने। मैं कहा किस लिए? कहता है एक डिज्नी चैनल है, उसमें एक शो है गोल्डी आहूजा और आपको प्रिंसिपल के रोल के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं। मेरा मूड खराब था तो मैं वैसे ही गंदी बड़ी हुई दाढ़ी और शर्ट आउट ऐसे ही चला गया, मुझे मालूम था कि मुझे करना नहीं है। तो जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया एज अ प्रिंसिपल तो वो डायरेक्टर नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्हें देखते सारी बोला अरे यही तो मेरा गोल्डी है, कहां पे इनको प्रिंसिपल बना रहे हो, ये मेरे हीरो हैं। तो मुझे बोला कि आप मेरे गोल्डी, आप मेरे हीरो। मैंने बोला यार मैंने देखा था कि हीरो स्लिम एंड ट्रिम होते हैं टीवी पे जो आदमी आते हैं, आपने सर मेरी हालत देखी है, मैं फुटबॉल हो गया हूं एंड आई एम नाउ 44-45 and you want me to be a hero? Sir, you're wrong. कहता नहीं, forget about that. You are Goldie. You are the hero. और मुझे पता नहीं था कि वो पूरा प्रोग्रामिंग जो था इट इज अंडर पायल मुखर्जी। और जब वो टेप वहां गई तो 12 बजे रात को फोन आया पायल मुखर्जी का, कहती है हाय गोल्डी, आई एम पायल मुखर्जी। मैं कहा पायल कौन? मैं तो भूल गया था। मैं कहा गोल्डी क्या? कहती पागल, यू आर द हीरो ऑफ माई। तो हीरो की एक्चुअली जो इच्छा थी वो 2014 में शुरू की। बहरहाल मैं ये शेयर करना चाहता हूँ हर एक एक्टर, हर एक से जी, कि किस्मत किसी को कब किधर कहां पर लेके जाके पटके या बनाए, किसी को कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये नाटक इतना हिट हुआ, ये टीवी सीरियल इतना हिट हुआ कि जो कैरेक्टर नेम था गोल्डी आपका, लोग आपको गोल्डी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था इस सीरियल के समय, सीरियल के बाद भी। जी अच्छा, जी अश्विन जी समय कम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि बस, लेकिन बहुत छोटे में आप जवाब दीजिएगा कि आपका जो नाम है वो आपका नामकरण दिलीप कुमार साहब ने किया था, तो जरा इसके बारे में आप 1 मिनट में आप बताइएगा प्लीज साहब। कुछ नहीं, मेरे पापा दिलीप साहब के बहुत क्लोज थे, उनकी फिल्में लिख रहे थे, उन्होंने दिल दिया दर्द दिया, तेरे में अपना आदमी, फिर अपना राम और श्याम, ये सब फिल्में लिखी। और मेरे पापा बहुत सबसे ज्यादा क्लोज थे, इंडस्ट्री जानती है। और जब हम पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ तो दिलीप साहब आए थे हॉस्पिटल में और उन्होंने फिर जब मेरा नामकरण हुआ था तो उन्होंने उठाया था और मेरे नामकरण में अपने जुबान से मेरा नाम लिया, अश्विनी। हालांकि अश्विनी
एक्चुअली रियल नाम अश्विनी है। हाँ। तो वो करते करते एक डंडा गुल हो गया और अश्विन हो गया। चलिए, बहुत बहुत वाकई इंटरेस्टिंग है आपका सफर, और बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी कि आपने समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने बातचीत की, रूबरू हुए अभिनेता राइटर अश्विन कौशल से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।